अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और मैं वॉक करने के लिए निकली हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और एकदम से ना मौसम चेंज हुआ है ना। रोज़ रात में जो है गर्मी हो रही थी, लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, हवा बहुत चल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारे घर के साथ ही ग्राउंड बना हुआ है। तो हमने कहा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा झूले वगैरह लेते हैं और वॉक करते हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त, कोई भी नहीं है, हम लोग अकेले, मैं और मेरे 2 बहन भाई, हम लोग वॉक करने आए हुए हैं। और उसके अलावा इतना लग रहा है बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, जैसे बारिश होने वाली है। इस टाइम बिल्कुल इतना सन्नाटा है। अब जैसे और जगहें होती हैं वहाँ पर तो मोस्टली आपको पता है लोग जल्दी सोते हैं। गाँव के अगर जल्दी नहीं भी सोते, देर से भी सोते हैं, तो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं टाइम से, कोई भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन अभी हमारी गली बिल्कुल सुनसान हो रही है। ये हमारा घर है और घर के साथ ही ये ग्राउंड बना हुआ है। घर के बिल्कुल साथ ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों के झूले लगे हुए हैं। और इस टाइम रोड पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सब लोग अपने अपने घरों में होते हैं इस वक्त, क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब टाइम से ही अपने अपने घरों में सो जाते हैं। लेकिन इतना अच्छा मौसम हो रहा था, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी और ठंडा मौसम एकदम से हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना बाहर आएँ, वॉक भी कर लें और थोड़ा मौसम को भी इंजॉय किया जाए। मेरे साथ मेरे 2 बहन भाई, एक मेरा भाई सलमान और एक मेरी बहन नादिया, ये भी आए हैं। इनकी बातें चल रही हैं, इनकी बातें चल रही हैं, झूलों पे बैठे हुए हैं और झूले ले रहे हैं लोग। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इस वक्त बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। इतना सन्नाटा, इतना सन्नाटा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम जो ना। मतलब रात में आपको वॉक करनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि खाने के बाद वॉक ज़रूरी है, वॉक करनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए खाने के बाद। और है यहाँ पर तो बिल्ली बैठी, इतनी ख़तरनाक ब्लैक कलर की, चली गई मुझे देखकर, भाग गई। इतना सन्नाटा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है इतनी हवाएं चल रही हैं तेज़, इतनी ठंड हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी वापस आ जाएगी। लेकिन सर्दी वापस तो नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, सर्दियाँ तो जा चुकी हैं, वापस तो नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ दरख्तों की आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त, और जो है ठंडी ठंडी हवा साथ चल रही है। कुछ लेडीज़ निकली हैं रात के टाइम, वॉक भी करती हैं। हमें तो ये बेनिफिट है कि हमारे घर के साथ ही ग्राउंड है, अगर हम वॉक करना चाहें तो हम वॉक कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त, ये दरख्तों को देखें, शोर और इतनी हवा, सिर्फ़ और सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है और दरख्त पे पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है। इतना खूबसूरत लग रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब दिल चाह रहा है कि बस रात यहीं पे स्पेंड कर लें हम लोग। इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि घर में बैठे हुए थे तो घर में बिल्कुल गर्मी सी लग रही थी, पंखे की हवा इतनी नहीं। और जैसे ही मैं सहन में आई तो सहन में पंखा ऑन हुआ, लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, ठंडी हवा कैसे चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। जैसे मैं गैलरी में आकर देखा तो इतनी ठंड हो रही थी, और ऊपर आसमान को देखा तो ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम हो रहा है। मतलब अगर अभी ठंड है तो सुबह भी ठंड लाजमी होगी। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे ठंड है तो सुबह भी ठंड होगी। और ये बच्चों के यहाँ पर झूले भी बने हुए हैं। अक्सर मिरहा को मैं सुबह के टाइम जब स्कूल के लिए तैयार करती हूँ तो वो ज़िद करती है, मम्मा मुझे झूलों में लेके चलें। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए फिर झूलों में आके झूले ले रहे होते हैं। इसी तरह मैं भी मिरहा को ले आती हूँ, थोड़े से उसको झूलों पे बिठाती हूँ और उसके बाद उसकी वैन आ जाती है लेने के लिए, फिर हम चले जाते हैं। इतनी सन्नाटा है और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों को झूले, ऐसे लग रहा है 2 जिन बैठे हुए झूलों पे। अंधेरा है यहाँ पर, लाइट नहीं लगी हुई ग्राउंड में। घरों की लाइट्स तो ऑन है लेकिन ग्राउंड में ना लाइट नहीं लगी हुई, तो इस वजह से झूले इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे। ये वाला झूला आपको फिर भी थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, हमारे घर के बिल्कुल पास, बिल्कुल साथ में। यहाँ पर लोगों की आवाज़ें नहीं आती क्योंकि पंजाब के लोग बोलते कम हैं बहुत, लेकिन हमारी आवाज़ें तो इतनी ज़ोर से कि हम लोग कहीं भी, अभी ये लोग इतनी तेज़ बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे क्या है, जिन है, इंसान है, जिन है ये लोग, इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं।
बस अभी बाइक्स वगैरह चलने की आवाज़ आ रही है। रात के टाइम इस घर से बच्चे की बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों रो रहा है। हो सकता है कुछ मांग रहा हो या झूलों पे आने का बोल रहा हूँ तो उसकी अम्मा ने मना कर दिया। मैं तो ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, मैं सोच रही हूँ वॉक ही कर लूँ, क्योंकि सलमान और नादिया जो है इनकी तो बातें ख़त्म नहीं हो रही। ये लोग झूले पे बैठ के झूले ले रहे हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों ना वॉक ही कर लूँ। मैं झूले के क्या करूँगी। वैसे तो मेरा आज के बाद ना डेली का यही प्रोग्राम है कि मैं रात में 10 बजे वॉक के लिए निकल जाऊँ। 1 घंटा वॉक इनफ है। जब मैं कराची में थी तो मेरा वेट पहले मेरा 85 केजी वेट था और 85 से मैंने 2 मंथ के अंदर अपना वेट कर लिया 66 केजी। मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें अवॉइड की, उसके बाद जाके मेरा हुआ 66 केजी वेट। और अब जब से मैं पंजाब आई हूँ तो पंजाब में चावल भी खा रही हूँ। मैंने चावल खाना बिल्कुल छोड़ दिए थे, चावल भी खा रही हूँ, मीठा भी खा लेती हूँ, चाय छोड़ दी थी, चाय भी दोबारा पीने लग गई हूँ। तो अब मेरा जो वेट है वो 69 था। 2 दिन पहले मेरा 69 केजी था, मतलब 3 किलो वज़न मैं अपना बढ़ा चुकी हूँ। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि 3 किलो बढ़ा चुकी, मुझे तो अपना और कम करना था, तो कम करने के बजाय तो मैंने अपना वेट बढ़ा लिया है। बढ़ा कर मैंने 69 पे आ गई हूँ और अब मुझे मज़ीद अपना 9 किलो वज़न कम करना है। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा जो वेट है वो होना चाहिए 60 केजी। 60 केजी पे मैं बिल्कुल परफेक्ट लगूँगी मैं 60 केजी पे। और इंशाल्लाह मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि मैंने रमज़ानों में अपना 9 किलो वज़न कम करना है। और इंशाल्लाह मैं ये जो टारगेट है इसको अचीव ज़रूर करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने 2.5 महीने के अंदर मैंने अपना 85 से 69 केजी किया है। तो मुझे अपना वेट कम करना है इंशाल्लाह। आप पे ख़ुद पे डिपेंड करता है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। देखें कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। तो सोच रही हूँ अब मैं कल से प्रॉपर वॉक स्टार्ट करूँ। सलमान होगा तो सलमान के साथ वॉक कर लूँगी, क्योंकि अकेले आने का दिल नहीं चाहता ना कि अकेला बंदा वॉक करे। लेकिन उसको वहाँ बिठा दिया, दोनों बहन भाइयों को, वो बातें करते रहे और ख़ुद वॉक कर लिया आराम सुकून से। इतना सन्नाटा, इतना सुनसान, बिल्कुल सोसाइटी में इस वक्त कोई भी नहीं है, बस मतलब हम ही 3। कुछ बाइक्स वगैरह आ रही जा रही से, लोग कोई काम से आ रहा होता है, कोई बाहर गया होता है शहर, तो ये है। बाकी तो लोग पत्ते रोड पे पत्ते, मेरे ख़्याल से बाहर का मौसम है ना, तो रोड पे पत्ते गिरे हुए सारे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें सारे रोड पे पत्ते, और ये किसी की क्यारी बनी हुई बड़ी खूबसूरत सी, इसमें गुलाब के फूल लगे हुए हैं और धनिया लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है, हरी प्याज लगी हुई और नींबू का दरख्त भी लगा है। किसी दिन आपको अपनी सोसाइटी विज़िट करवाऊंगी, बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई, जैसे कराची में डिफेंस होता है ना, डिफेंस का एरिया, उसी तरह। ओ वाह, सामने लाइटिंग लगी हुई है। मेरी नज़र अभी इस साइड पड़ी कि सामने लाइटिंग लगी हुई, तो मैंने कहा क्यों ना जाके देख के आए। वैसे उस दिन हम दुकान पर गए थे जब बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए, तो मैंने उस दिन देखा था कि इस घर में आगे शादियाँ, 3 घरों में लाइट्स वगैरह लगी थी, मतलब शादियाँ थी। तो चलें विज़िट करते हैं जाकर ये गली कैसी खूबसूरत लगी, क्योंकि दिन में तो लाइट्स ऑन होती नहीं है ना, लाइट्स तो बंद होती हैं दिन में, रात में ही लाइट ऑन होती हैं। तो जाके देखते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाह, इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, दूर से इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। अभी मैं आपको विज़िट कराती हूँ। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, वाह ज़बरदस्त। पूरी ये एक तरीके की एंट्री बनाई हुई है इस तरीके से, स्ट्रेट, मतलब दरख्त लगे हुए हैं, इसके अंदर भी लाइटिंग लगाई हुई है, दरख्तों के अंदर होते हुए पूरी गली सजाई। यहाँ पर मेरे ख़्याल से इनकी किसी के घर पर शादी है। रौनक वाला, मतलब सोसाइटी रौनक वाली, लोग लेडीज़ बाहर नहीं निकलती। ओ कैट देख के भाग गई। ये देखें दरख्त हैं, इसमें भी लाइट्स लगाई हुई, बड़ी कोई खूबसूरत तरीन लग रही हैं इस वक्त ना। रात के पहर यहाँ पर कोई है नहीं और सन्नाटे में तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हैं चीज़ें। यहाँ से हम दुकान पे चीज़ लेने जाते हैं ना बच्चों के लिए, कभी बच्चों को चीज़ वगैरह दिलानी होती है तो हम लोग अक्सर जा रहे होते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये इस तरीके की इन्होंने डेकोरेशन की है। साइड्स पर इन्होंने हार्ट शेप में लाइटिंग लगाई हुई है
और एक एंट्रेंस बनाई हुई है। एंट्रेंस किस तरह की बनाई है, मैं इसमें से जाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत कलरफुल लग रही है, ग्रीन, येलो और रेड कलर में। ये इनकी एंट्रेंस बनी हुई है, निहायत ही खूबसूरत लग रही है। वाव, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। और घर भी इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं, इतने खूबसूरत घर लग रहे हैं जो इन्होंने सजाए हैं। 2 घरों में लाइटिंग लगी हुई है, मतलब ये कोई रिलेटिव होंगे। इस तरह की इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है। और एक घर तो ये है जिसकी बिल्डिंग्स पे लाइट्स लगी हुई हैं, और जो सेकंड वाला घर है वो ये है। कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। इस पे लिखा भी है साडे बिल्ले दा व्याह। साडे बिल्ले दा व्याह इस पे लिखा हुआ आ रहा है। इतनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, पता नहीं लड़का है लड़की है, जो भी है अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, बस यही दुआ करनी चाहिए। और ये इस तरीके से खूबसूरत सा लग रहा है। गली तो मैंने कर ली विज़िट, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। सलमान और नादिया को तो मैंने सुलह भी नहीं मारी, अकेले अकेले आई और ख़ुद ही सारी डेकोरेशन देख कर चली गई। अब सोच रही हूँ कि पूछती हूँ इनसे कि घर चलें या अभी बैठें। उन दोनों को तो मैंने बुलाया ही नहीं, अकेले अकेले देख कर आगे। पूछती हूँ इनसे कि क्या करना है, तुम लोगों को भी दिखाने लेके चलूँ या तुम लोग को पिक्चर्स में दिखा दूँ। दोनों बहन भाई अभी तक झूलों में बैठे हैं, और भी लोग आ गए तो झूलों पे। हवा बड़ी खूबसूरत चल रही थी तो और भी लोग आ गए हैं हमें देख के। सोचा उन्होंने कि और लोग हैं इधर वॉक कर रहे हैं और हम लोग अकेले बैठे हुए हैं, तो और भी लोग। अब तो बच्चों की भी आवाज़ें आने लग गई, क्योंकि शादी वाला घर है। मेरे ख्याल से शादी वाले घर में बच्चे वगैरह होंगे तो बच्चों ने झूलों को देखकर फ़ौरन से निकल के आ गए। वैसे भी सुबह जो बच्चे सिर्फ सुबह स्कूल जाते हैं उनके लिए मसला होता है, उनकी माँ उनको जल्दी सुला देती है। बाकी तो बच्चे काफ़ी लेट नाइट तक जागते हैं। कराची में जब हम रहते थे हमारी रूटीन ये थी कि हम लोग रात को 1 बजे 2 बजे इस तरह सो रहे होते, लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं पंजाब तो इतने ज़्यादा सुस्त हो गए। 10 मैं तो मेरे हक़ को लेके मेरे हक़ को सुलाने बिठाती हूँ, उसको सुलाने बिठाती हूँ, ख़ुद भी सो जाती हूँ। ऐसी आदत होगी बिल्कुल। आज मैं जाग रही हूँ, हैरत है मुझे ख़ुद भी। वो भी एकदम से मैं गैलरी में गई, ठंडी हवा आई तो मैंने कहा वाई नॉट नीचे चक्कर लगाया जाए, तो मैं नीचे आ गई। यहाँ पर हम झूलों पे बैठे हैं और एक बच्चा अपने अब्बा को इंसिस्ट कर रहा है पिज़्ज़ा खवा दो अब्बा, पिज़्ज़ा खवा दो। उसके बाबा बोल रहे हैं उसे नहीं पुत्र है, इतनी रात होगी, हूँ की खाना है तू। लेकिन वो फोर्स करता है पापा एक बार खवा दो, पापा एक बार खवा दो। लेकिन उसका बाप को इतना ढीठ इंसान है, इतना ढीठ। ये हमारा हीरो आ गया। सिगरेट भी लेकर आयो? क्या लेकर आयो? कितने मेरे पर्स से कितने पैसे चोरी किए हैं? तुम्हें 200 रुपये कैसे चोरी किया? तुम्हें मैंने कहा कुछ पैसे पर्स से लेकर तुमने 200 निकाल लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे अपने सूटे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इतनी महंगी सालियाँ लाया, कितने की आई है? कितने पैसे लेकर आए वापस? सलमान वैसे 200 पे हाथ नहीं मारना चाहिए था वैसे तुम्हें। सिगरेट कितने का आया एक? वो अपने पिज़्ज़े को रो रहा है, पापा मैं पिज़्ज़ा खाना है, पापा मैं पिज़्ज़ा खाना है। और उसके पापा इतने ढीठ है के सामने खड़े हैं, कह रहे नहीं पुत्र मैं नहीं खुआना तेनू पिज़्ज़ा, नहीं खुआना। कह रहा है कि कार कुछ पता नहीं गैस नहीं होंडी। हाँ अच्छा, वो बोला पापा गैस नहीं होंडी कार, पापा गैस नहीं होंडी। हाँ ये बात सच है, वो बच्चा ठीक कह रहा है। पापा उन्हें पिज़्ज़ा खुआ दो। सूली पे लड़ गया, पापा पिज़्ज़ा। ओ मन गया भाई, मन गया। अंदर चल मैं ले गया ना। अभी अंकल बाइक स्टार्ट करने लगे हैं और अपने पुत्र के। हाँ घर जा रहे हो? रुक जा थोड़े में चलते हैं। अच्छा आ रहे हैं हम लोग, तुम चलो हम आ रहे हैं। पापा मन गए ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ अपनी वोटी ਨੂੰ भी लेके चला है। पापा ने बैठा लिया अपनी वोटी ਨੂੰ भी बाइक ਦੇ ਉੱਤੇ। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे तो मैं पंजाबी हूँ लेकिन पंजाबी इतनी अच्छी नहीं क्योंकि कभी बोली नहीं है, उर्दू बोलते हैं हमेशा से। अच्छा लाइन चलना हुआ। मन गया। ओए होए बच्चे तो खुश हो गए, स्टार्ट हो गई ये बाइक। बच्चे नाच रहे, खुश हो गए। बच्चे ने या जिंदे बच्चे ने बच्चे तो करते हैं अपने माँ बाप से ही। बच्चे डिमांड करते हैं। माँ ते प्यो दो भी इकट्ठे हो गए पिज़्ज़ा लैन चले। तू नहीं जाना, मैं करा लेके। हाँ पापा ने बाइक कर ली स्टार्ट ते जान लगे पापा हूँ पिज़्ज़ा लैन। पापा शर्म आ ही गई है। 3 बच्चे ने पापा दे, 3 बच्चे ने पापा दे।
थले पापा ने बोटी भी थले ला कले ले पापा ने में कल्ला ले पापा ने तो सब मजाक समझे एक पिज़्ज़ा दे ना इन्ने लोकी लमगे ने हद हुंदी है पापा भी कोई चावल ही पापा ने की मंगाना है पापा भी कोई चावल इंसान है मुझे इतनी हंसी आ रही मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है वो बंदा और अपने सर अपने बालों को पकड़िए जोर से खींच रहा है। अपने इतनी औलादें पैदा करोगे तो यही होगा ना, पिज़्ज़ा ते शोरमा ते बर्गर ते अब पापा ने अपने बाल फाड़ ले, अपने बालों के झुंडे इतनी जोर से खींच रहा है, कह रहा औलाद है पापा रोने वाला हो गया। ये वो वाला पापा नहीं जो हम चाय में डब्बों के खाते हैं, ये वो वाले पापा हैं जिसको हम पापा मेरे पापा कहते हैं ना, ये वो वाले पापा हैं। देख रही हूँ मैं अभी इनका सीन अभी कब तक चलता है। पापा की जेब से पैसा ही नहीं निकल रहा कि पापा अगर पिज़्ज़ा खिलाने वाला होता तो पापा पहले ही बच्चों की बात मान के इज्जत से ले जाता। पापा नखरे कर रहा है, ये नखरे कर रहा है बच्चों के साथ मजाक। पापा बाइक तो स्टार्ट होगी, पापा जाओ तो सी, पापा जाओ तो सी, पापा लगता है पापा बुरा तो नहीं मान गया कहीं नहीं। पापा विलियम मार रहा है, पापा विलियम मार रहा है गया पापा। फाइनली पापा अपने बच्चे नू ले गया पिज़्ज़ा दुआन। काफ़ी रात भी हो गई है और अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आपको कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।